नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। सुबह 8 बजे के इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे रीवा की। युवक ने प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई की है। आपको बता दें कि प्रेमिका ने शादी करके साथ चलने को कहा था। गुस्सा युवक ने प्रेमिका को पीटा है, पीट कर अधमरा कर दिया। स्थानीय लोगों ने लड़की को युवक के चंगुल से छुड़ाया। हालांकि पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भी भर्ती करवाया है। लड़की ने पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। मारपीट का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है और जैसे ही ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो रीवा से बड़ी जानकारी। युवक ने प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि प्रेमिका ने शादी करने के लिए कहा था, साथ चलने के लिए कहा था युवक से, और जैसे ही युवक को गुस्सा आया, प्रेमिका को पीट कर अधमरा कर दिया। तो स्थानीय लोगों ने लड़की को युवक के चंगुल से छुड़ाया। उसके बाद पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया है। लड़की ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। अब चूंकि मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा था, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इस युवक के खिलाफ। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से बेरहमी से पिटाई करता हुआ युवक तस्वीरों में नजर आ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस लड़की की जान बचाई। इस युवक के चंगुल से इस लड़की को छुड़ाया, लेकिन उससे पहले किस तरह से बेरहमी से इस लड़की की पिटाई युवक ने की, तस्वीरें बानगी बनती हैं। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। स्थानीय लोगों ने लड़की को युवक के चंगुल से छुड़ाया। हालांकि प्रेमिका शादी कर साथ चलने के लिए कह रही थी, दबाव बना रही थी, और उसके बाद इस युवक को गुस्सा आया। उसने बेरहमी से इस लड़की की पिटाई कर दी। कितनी बुरी तरह से इस लड़की को पीटा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बेहद ही चिंताजनक तस्वीरें हैं। कैसे कोई शख्स इतना बेरहम हो सकता है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से युवक इस लड़की को पीट रहा है। हालांकि आसपास जो लोग मौजूद थे, उन्होंने इस लड़की की जान बचाई, इस युवक के चंगुल से उसे छुड़ाया। और इसके बाद जैसे ही पुलिस के संज्ञान में वीडियो आया, पुलिस ने केस दर्ज किया है। हालांकि लड़की की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी। ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं, तस्वीरें हम देख रहे हैं। भयावह तरीके से पिटाई की गई लड़की की। क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इस मामले में? देखिए, बिल्कुल रीनू, आपने ठीक कहा। न केवल मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर है, बल्कि इसके साथ ही अगर ये कहें कि पुलिस को चुनौती देने वाली भी तस्वीर है कि जिस तरीके से जो आरोपी है वो एक महिला के साथ, यानी एक युवती के साथ इस तरह से मारपीट करता रहा, लेकिन उसके मन में कहीं भी पुलिस का खौफ नहीं था। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब उस युवती के साथ मारपीट हो रही थी, वहां पर मौके पर कई लोग मौजूद थे। सभी लोग जो है वो तमाशबीन खड़े नजर रहे। कई लोग वीडियो भी बनाते रहे, लेकिन किसी ने इस युवती को बचाने का प्रयास नहीं किया। ये बताता है कि किस तरीके से मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो लोगों की खराब हो चुकी हैं, या ये कहें कि अब उनमें मानवीय संवेदनाएं नहीं बची। हालांकि इस मामले को लेकर पीड़ित युवती है, उसकी तरफ से कोई शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी, ना ही उसके परिजनों ने इस मामले में कोई शिकायत की थी। लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी लगी थी और पुलिस ने ही उस युवती को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। और अब पुलिस ने, चूंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पूरी जो घटनाक्रम है वो कैद हुआ है, और यही कारण है कि उस स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज किया। फिलहाल जो है वो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब पहली प्राथमिकता जो पुलिस की है कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, और लड़की की चूंकि हालत में जब सुधार होगा तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि लड़की बयान दे और उसके आधार पर कुछ धाराएं और भी बढ़ाई जाए। फिलहाल जो पुलिस है आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जी शैलेंद्र, ये भी जानकारी चाहेंगे, चूंकि अब लड़की की तरफ से पुलिस में शिकायत नहीं की गई है, ना परिजनों की तरफ से कोई बात सामने आई। क्या रिश्ता इन दोनों का था? क्या इस बारे में परिजनों को पहले से ही जानकारी थी कि इस तरह से युवक लड़की के साथ बदसलूकी करता है?
देखिए ये दोनों युवक युवती आपस में प्रेमी प्रेम का बताया जा रहे हैं और यही किसी बात को लेकर इन दोनों का आपस में विवाद हुआ और उसके बाद विवाद इतना आगे बढ़ गया कि युवक ने बेरहमी से युवती की पिटाई कर दी। इतनी पिटाई की कि वो मरणासन स्थिति में हो गई थी और उसको वहीं पर सड़क पर पड़ा हुआ छोड़कर वो भाग गया था। हालांकि अभी जैसा मैंने कहा कि परिजनों की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत जो है वो पुलिस में नहीं की गई और यही कारण है कि परिवार के लोग इन दोनों के रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा कुछ खुलकर बोलने से बच रहे हैं। लेकिन अब लड़की चूंकि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पुलिस को अपने बयान दर्ज करा सके। जब लड़की की स्थिति सामान्य होगी तो संभवतः वो पुलिस को कुछ बयान दे कि आखिर क्या पहले भी लड़के के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई या क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है। जी, बड़ी बात ये भी शैलेंद्र के जिस तरह से इस लड़के की पिटाई कर रहा था युवक, कोई सामान्य घटना नहीं है। इस तरह से अगर आम लोग किसी को इस तरह से पीटता हुआ देखते हैं उसके बावजूद कदम नहीं उठाया जाता है। बड़ा सवाल समाज पर भी आखिर किस ओर इसकी दिशा है, क्योंकि अगर स्थानीय लोग मौके पर एक्शन ले लेते तो शायद लड़की की इस तरह की हालत नहीं होती अभी। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से लगातार इस तरह के जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और ये देखने में आता है कि लोग जो है वो चौक चौराहों पर तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं, उस घटनाक्रम का वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह उसको रोक पाए। ये कहीं ना कहीं बताता है कि समाज की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो लोग कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। क्योंकि पहले अक्सर ये होता था कि यदि किसी के साथ कोई मारपीट हो रही है तो राह चलते लोग भी उसमें बीच बचाव की स्थिति में आ जाते थे, लेकिन अभी ये देखने में आता है कि आपके गांव का, आपके पड़ोस का ही किसी युवक या युवती के साथ इस तरह का घटनाक्रम पेश हो रहा होता है या सामने आता है तो उसके बावजूद भी लोग बीच बचाव की स्थिति में नहीं आते, न किसी के तरह का बीच बचाव करते हैं, बल्कि उसके उलट उसका वीडियो भी बनाते हैं और न केवल वीडियो बनाते हैं बल्कि उसको सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं। तो ये सब बताता है कि समाज में नैतिकता जो है वो उसका हनन जो है वो लगातार हो रहा है और यही कारण है कि इस तरह के घटनाक्रम पेश आते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि वहां खड़े लोग जो थे वो समय रहते या यदि युवक को रोक लेते तो शायद इस तरह की घटना सामने नहीं आती। जी, निश्चित तौर पर इस मामले में जरूरी है शैलेंद्र के आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी हो। पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया अभी तक गिरफ्तारी को लेकर? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो वायरल वीडियो है इसमें युवक की पहचान कर ली गई है और उसके आधार पर अब पुलिस जो है वो युवक की गिरफ्तारी में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आरोपी की जब गिरफ्तारी होगी तब स्थितियां और भी स्पष्ट होंगी, जब लड़की की हालत सामान्य होगी तब स्थितियां और भी स्पष्ट होगी। यही कारण है कि पुलिस की पहली प्राथमिकता जो है वो उस युवक, जो आरोपी युवक है, उसकी गिरफ्तारी करने पर है। जी, ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर से हम तस्वीर दिखा देना चाहते हैं कि इतनी बेरहमी से इस युवक ने इस लड़की को पीटा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल बताया जा रहा है कि लड़की अस्पताल में भर्ती है, हालत ठीक नहीं है और इंतजार अब पुलिस को ये है कि जल्दी इसकी हालत ठीक हो और उसके बयान दर्ज करवाएं। तस्वीर देखिए। छुआ नहीं तो अब बहुत गुस्सा आया यही, समझ गए? तू बहुत अत्याचार कर चुका है तू। एक मुंह धोबा ओखा हुआ तो करा वहाँ छाया हुआ नहीं है बहुत गुंडागर्दी जाने ला है वो साथ में तब यही भाई गलत है ना, क्योंकि कहाँ ले के मारा उचित बात नहीं है ना। लेकिन ये कम नहीं आई, ये नहीं रहे नागपुर से आपने ये बुलाई बहुत हमारा वीडियो आप देखो, वीडियो दिखाए कैसे मारे इसको, आप देखो पहले पंडित जी दिखाई वीडियो इनको। हमारा भेज मानती हूँ कि मारे होंगे, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। ये मरवाई है खुद इनको घर में ले जाके। तब पे जब मरवाए तब तू का है ये सब कर ये नागपुर में गाली दे, तुम इसको छोड़ते क्यों नहीं हो? तो तू बात है काय कर पीछे छोड़ दे रहे हैं अबे की बात ही है। पीछा छोड़ दे रुक जाए चलो पानी वानी थोड़ा मरवा दे बगीचा मंदिर में था। चलो चाय तू छुआ ना, अब तू बता दे रहा है, तू राय दे पटा काम कर रहे हैं मार तू। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। रिटायर्ड पुलिसकर्मी की खुदकुशी के मामले में 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि रिटायर्ड एसआई ने पिछले महीने खुदकुशी की थी। 22 नवंबर को जय श्री राम मुजोरिया ने आत्महत्या की थी। गोले का मंदिर थाने में 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोपियों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज हुआ है। रेप में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा था एसआई को। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
रिटायर्ड पुलिसकर्मी की खुदकुशी का ये मामला है। 10 पर केस दर्ज हो चुका है। और अब भोपाल से बड़ी जानकारी। एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि आगर मालवा के अफसरों के साथ आज एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिली है सीएम शिवराज को और उसको लेकर अब आगर मालवा जिले की बैठक होगी। अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे सीएम और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सरकार एक तरफ जुटी हुई है, दूसरी तरफ प्रशासनिक कसावट के लिए सीएम लगातार हर जिले की बैठक कर रहे हैं। आगर मालवा जहां से अधिकारी आज सीएम के साथ जुड़ेंगे, 1-to-1 चर्चा और योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं। दमोह से बड़ी खबर है। एसएफ जवान की चौकी के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद भी आरोपियों ने जमकर हंगामा किया। अस्थायी चौकी पर जमकर पत्थरबाजी की है। 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। चौकी के बाहर हो रहा शोरगुल शांत कराने के लिए जवान निकला था और उसी दौरान आरोपियों ने बेरहमी से इस जवान की हत्या कर दी। कसाई मंडी पुलिस अस्थायी चौकी में पदस्थ सुरक्षाकर्मी सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितने बेखौफ हैं आरोपी। ग्वालियर में पुलिसकर्मी की पहले हत्या और उसके बाद जमकर हंगामा चौकी के सामने। तो दमोह से ये जानकारी है। एसएफ जवान की चौकी के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कसाई मंडी पुलिस अस्थायी चौकी में सुरक्षाकर्मी पदस्थ हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा से बड़ी खबर है। जंगल में नर कंकाल मिले हैं। ये मामला सामने आया था और अब इसमें पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक चौबे का ये कंगाल है। इस जानकारी का खुलासा हो चुका है। आपको बता दें कि हत्या कर जंगल में शव को फेंका गया था। साक्ष्य छुपाने बाइक को भी दफन किया गया था। संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। चिल्फी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बड़ी जानकारी, कवर्धा से जंगल में नरकंकाल मिला था। पत्रकार आरटीआई कार्यकर्ता विवेक चौबे का यह कंकाल, जिसके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई है। हत्या कर इसे जंगल में फेंका गया। साक्ष्य छुपाने के लिए बाइक को भी दफन कर दिया गया था और अब पुलिस संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई। और अब भोपाल से बड़ी खबर। कोरोना को लेकर एमपी में अलर्ट जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को अस्पतालों में कोरोना नियंत्रण की मॉक ड्रिल होगी। ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, अन्य की स्थिति को लेकर भी मॉनिटरिंग की जानी है। लेकिन राहत भरी बात यही कि पिछले 48 घंटे में एक भी कोविड का नया केस सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर फिलहाल 0 है। प्रदेश में फिलहाल 4 एक्टिव केसेज हैं और प्रदेश ने केंद्र से 5 लाख कोविशील्ड की डोजेस भी मंगवाई हैं। कोरोना वैक्सीन डोज को लेकर सरकार ने केंद्र के समक्ष मांग रखी है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ये डोज मध्य प्रदेश के लिए सप्लाई की जाएंगी। तो कोरोना को लेकर फिलहाल मध्य प्रदेश की स्थिति सामान्य है, ठीक है पूरी तरह से। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो करीब 4 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि एक भी नया मामला सामने नहीं आ रहा है और मुझे लगता है इसी कंडीशन को मेंटेन करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये स्थिति जो है वो सामान्य बनी रहे, इसको लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। न केवल लोगों को जागरूक करने को लेकर बल्कि अपनी जो व्यवस्था है उनको भी दुरुस्त करने को लेकर है। क्योंकि जिस तरीके से कल सुबह मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो है हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर जो जीनोम सिक्वेंसिंग की लैब जो है उसकी जांच की थी कि उसमें पूरी तरीके से तैयारियां हैं कि नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब जो भी नया कोविड का केस आएगा उसकी जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जाएगी। उसके बाद
बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आला अधिकारियों के साथ कल शाम को एक बड़ी बैठक आयोजित की। कोविड को लेकर क्या क्या तैयारियां मध्य प्रदेश में हैं उस सब को लेकर चर्चा की। तो यही कारण है कि अब 27 तारीख को जो है वो मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी कि मध्य प्रदेश में कितने ऐसे बिस्तर हैं जो कोविड के लिए आरक्षित हो सकते हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट जो हमने देखा कि तीसरी लहर के दौरान बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट जो है वो अलग अलग अस्पतालों में स्थापित किए गए थे, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने का काम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो बूस्टर और जो लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने दूसरा डोज या पहला डोज नहीं लगवाया, ऐसे लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको डोज लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 5 लाख नए कोविड वैक्सीन के डोज मांगे हैं ताकि उनको समय रहते हुए डोज दे दिए जाए। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की गाइडलाइन की बात करूं या एक्सपर्ट्स की बात करूं, उन सबका यही कहना है कि सबसे आवश्यक हो जाता है कि आप तीनों डोज यानी 2 प्रमुख डोज, इसके अलावा बूस्टर डोज जो है लगवा कर रखें। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और यदि जा भी रहे हैं तो उस दौरान आप मास्क पहने। तो यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, न केवल लोगों को जागरूक करने की दिशा में बल्कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है, स्वास्थ्य की जो विभाग की जो व्यवस्था होती है उनको दुरुस्त करने में जुटी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से सेकंड वेव और थर्ड वेव में देखा कि लोग जो है वो बिस्तर के लिए परेशान होते रहे, ऑक्सीजन को लेकर परेशान हुए या वेंटिलेटर को लेकर परेशान हुए, तो उस तरह की परिस्थितियां ना बने। हालांकि अभी मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश में मात्र 4 केस है और कोई जो दर है वो केवल 0 बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कोविड के लिए पैनिक की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतना एक सबसे बड़ी चीज है जो कि आगे इस स्थिति को मेंटेन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। अवैध कोयला उत्खनन क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष पहुंच गए। बरतुंगा के वनदेवी मंदिर क्षेत्र पर नारायण चंदेल पहुंचे और उत्खनन के लिए बनाई गई सड़क से चंदेल यहां पर पहुंचे थे। चंदेल ने उत्खनन इलाके का भी जायजा लिया है। विधायक विनय जायसवाल पर भी आरोप लगाया है। मनेंद्रगढ़ से जानकारी, अवैध कोयला उत्खनन इस क्षेत्र में चल रहा था। यहां पर नारायण चंदेल जायजा लेने के लिए पहुंचे। विधायक विनय जायसवाल पर भी आरोप लगाए हैं। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर है। मरवाही के सिलपहरी ग्राम में भालू घुस आया। आपको बता दें कि भालू के आने से ही मौके पर हड़कंप की स्थिति मच गई। ग्रामीणों ने भालू को जंगल की तरफ खदेड़ा है। हालांकि गांव के आसपास भालुओं की बड़ी तादाद है। भोजन की तलाश में अक्सर यहां पर भालू आते रहते हैं और एक बार फिर से इसी तरह का वाकया। तस्वीरें देखिए, इस भालू की तस्वीरें भी कैमरे में कैद करी हैं ग्रामीणों ने। पेंड्रा से ये जानकारी। मरवाही का ये क्षेत्र है सिलपहरी ग्राम, जहां पर लगातार भालू की आमद देखी जाती है और एक बार फिर से यहां पर भोजन की तलाश में भालू गांव में घुस आया जंगल की तरफ। हालांकि ग्रामीणों ने इस भालू को खदेड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन बड़ी बात है कि गांव के आसपास के इलाकों में भालू की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सही कि सुबीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुबीर, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, क्या स्थिति फिलहाल मरवाही क्षेत्र की? बताना चाहूंगा कि मरवाही जो सेल्त भालू के लिए पहचाना जाता है, यहाँ कभी कभी सफेद भालू भी दिख जाते हैं और जंगलों में लगातार आबादी वाले लोग प्रवेश कर रहे हैं और पेड़ों की कटाई और अवैध कब्जा लगातार जारी है, जिसके कारण भालू को खाने और पीने की कमी होती है। और उस कमी के कारण जाहिर तौर पर ये बात सामने आती है कि भालू जो है आबादी वाले क्षेत्रों में खाने पीने की तलाश में पहुंच जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोगों के घर के पीछे जूठे बर्तन को देखकर उसके सुगंध से उस बर्तनों को उठा कर ले जाते हैं और इस तरह से कभी कभी भालुओं का लोगों के आमने सामने आ जाने से भालू उस पर हमला भी कर देते हैं। हालांकि अभी इस सिलपहरी में ये जो भालू आया था, इस भालू के साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई और ये भालू ग्रामीणों की नजर में आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर इस भालू को जंगल की ओर खदेड़ा और इस समय इस पहाड़ियों में अभी भालू की बहुत आयत है और इस भालू की जो संख्या है ये लगातार बढ़ रही है और लोगों के आबादी वाले क्षेत्रों में भालू लगातार ही आ रहे हैं अभी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुबीर इस पूरी स्थिति को हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरह से भालू की आमद पेंड्रा के मरवाही क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है।
और अब बलरामपुर से बड़ी खबर है। हाथियों ने अमीरा गांव के पास डेरा डाल रखा है। 30 से 35 की संख्या में यहां पर हाथी पहुंचे हैं। रत जगह करने पर ग्रामीण मजबूर हो रहे हैं। रात भर मौके पर वन विभाग की टीम भी डटी रहती है। हाथियों से दूर रहने की अपील लोगों से की जा रही है। शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बलरामपुर की। हाथियों ने अमीरा गांव में फिलहाल डेरा डाल रखा है। 30 से 35 की संख्या में हाथी यहां पर मौजूद है। फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं हाथी। ग्रामीणों पर भी अक्सर हमला करते हैं और इस वजह से ही वन विभाग की टीम लगातार यहां पर डटी हुई है, निगरानी बनाए हुए है। हालांकि ग्रामीण भी काफी कोशिशें करते हैं रहवासी क्षेत्र से हाथी दूर रहें, लेकिन लोगों से भी लगातार अपील वन विभाग की तरफ से यही कि अपने स्तर पर सावधानी बरतें। शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र का ये मामला है। बलरामपुर की तस्वीरें हैं शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र, जहां पर हाथियों की आमद से फिलहाल लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि हाथी अक्सर हमला करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, घरों को क्षतिग्रस्त करते हैं और इस वजह से लोगों से भी यही अपील वन विभाग की तरफ से कि अपने स्तर पर सावधानी बरतें, साथ ही हाथियों से भी दूरी बनाए रखें। देखिए किस तरह से हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 30 से 35 की संख्या में यहां पर हाथी पहुंचे हैं। पूरा दल इस परिक्षेत्र में फिलहाल मौजूद है। ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर और हाथियों से दूर रहने की लोगों से अपील की जाती है। और अब धमतरी से बड़ी खबर। ट्रांसफार्मर चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों में बिजली विभाग के 2 मिस्त्री भी शामिल हैं। आरोपियों से तांबे की कॉइल और एक पिकअप जब्त किया जा चुका है। केरेगांव थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। और अब राजनांदगांव से बड़ी खबर है। चोरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मोहला थाना के विजयपुर का ये मामला है। 4 लाख से अधिक के सामान और नकदी बरामद की जा चुकी है। 5 दुकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया था। चोरी की घटनाओं से कारोबारी में भी खौफ है। और अंबिकापुर का अब जिक्र करेंगे। चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी के 4 आरोपियों को पकड़ा है। 10,000 कैश सहित 5 लाख के सामान बरामद हो चुके हैं। साथ ही साथ ब्रह्म रोड गली में कपड़ा गोदाम में चोरी की गई थी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कोतवाली थाना इलाके का मामला है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। गुजरात के पंचमहल में